डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर 5 का साइज रिडक्शन चैप्टर, इससे जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आज आपको मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। डिफाइन साइज रिडक्शन, गिव इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ साइज रिडक्शन इन फार्मेसी। यानी कि साइज रिडक्शन क्या है उसे डिफाइन करना है और ये क्यों ज़रूरत है और इसके सिग्निफिकेंस क्या है। तो साइज रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ द रिड्यूसिंग ड्रग्स इनटू अ स्मॉलर कंपोनेंट, स्मॉलर पीसेस, कोरस पार्टिकल और फाइन पाउडर। यानी कि साइज रिडक्शन ऐसा प्रक्रिया है जिसमें ड्रग्स को छोटे छोटे पीस में, कोरस पार्टिकल में या फाइन पाउडर के रूप में बांटा जाता है। आइए अब बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस के बारे में। तो इसका पहला इम्पोर्टेंस, जिसे सिग्निफिकेंस भी कहा जाता है, ये है कि इससे डिसोल्यूशन का रेट इंक्रीज हो जाता है। यानी कि अगर आप साइज को रिड्यूस करते हैं तो ड्रग्स हमारे शरीर में जो डिसोल्यूशन होता है उसकी प्रक्रिया तेज हो जाती है। इसके दूसरा इम्पोर्टेंस ये है कि इससे ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। यानी कि अगर पार्टिकल छोटे हो जाते हैं तो शरीर में जाकर के यह जल्दी से और तेजी के साथ घुलते हैं। तीसरा इम्पोर्टेंस यह है साइज रिडक्शन का कि इससे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस आसानी से हो जाता है, उसमें मदद मिलती है। चौथा साइज रिडक्शन का इम्पोर्टेंस यह है कि इससे स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है ड्रग्स के प्रिपरेशन की। साइज रिडक्शन का पांचवा इंपॉर्टेंस है कि इससे ड्रग्स की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। छठा इंपॉर्टेंस यह है कि कंसिस्टेंसी बना रहता है ताकि ड्रग्स का प्रिपरेशन आसानी से हो सके। साइज रिडक्शन से ड्रग्स के प्रिपरेशन में एलिगेंसी आती है और ये यूनिफॉर्म रूप से अच्छी तरह से मिलता है। आठवां इंपॉर्टेंस यह है कि दूसरे दूसरे प्रकार के ड्रग्स को सुखाने में काफ़ी मदद मिलती है अगर उनका साइज छोटा हो, यानी कि उनका साइज रिड्यूस रहता है। और नौवीं इम्पोर्टेंस ये है कि यूनिफॉर्म मिक्सिंग में काफ़ी मदद मिलती है अगर ड्रग्स का साइज छोटा हो यानी रिड्यूस हो। और 10वां इसका इम्पोर्टेंस ये है कि साइज सेपरेशन में भी काफ़ी सहूलियत हो जाती है। अब अगला इम्पोर्टेंस क्वेश्चन ये है कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि साइज रिडक्शन में इफेक्ट करते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो पहला है हार्डनेस। इससे क्या होता है कि अगर हार्डनेस प्रॉपर्टी ड्रग्स में हुई तो उसे तोड़ना मुश्किल होता है, इसीलिए इट इज़ इजी टू ब्रेक सॉफ्ट मटेरियल, यानी जो सॉफ्ट मटेरियल है उसको हार्ड मटेरियल के मुकाबले तोड़ना आसान होता है। दूसरा है टफनेस। टफनेस को डिफाइन किया जा सकता है कि जिस ड्रग्स में मॉइस्चर हो या फाइब्रस ड्रग्स हो वे जनरली सॉफ्ट होते हैं लेकिन वो टफ होते हैं, यानी उनमें लचीलापन होता है। इसीलिए उनको साइज रिडक्शन में, मतलब साइज को रिड्यूस करना उनके लिए डिफिकल्टीज होता है, क्योंकि उनमें इम्पैक्ट लगाने से वो क्या होता है, डिफॉर्म तो हो जाते हैं, शेप तो बदल जाता है, लेकिन वो छोटे छोटे पीस में नहीं हो पाते हैं। तीसरा है स्टिकनेस। इसका मतलब हुआ कि चिपचिपापन। अगर ड्रग्स गम्स के जैसा हो, रेजिन के जैसा हो, स्टिकी हो, तो उसको साइज रिड्यूस करने में काफ़ी कठिनाई होती है। उसके बाद अगला टर्म है मॉइस्चर कंटेंट। अगर मॉइस्चर रहेगा ड्रग्स में तो उसमें हार्डनेस आएगी, टफनेस आ जाएगी, स्टिफनेस आ जाएगी। तो जिसके चलते अगर जो हाई मॉइस्चर वाले ड्रग्स होते हैं उनको साइज को छोटा करने में काफ़ी डिफिकल्टीज या परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके बाद है मटेरियल का स्ट्रक्चर। द ड्रग्स का जो मटेरियल स्ट्रक्चर है वो भी डिपेंड करता है उसके साइज रिडक्शन में। तो जिसके चलते अगर जैसे फाइब्रस वाले पार्टिकल्स हैं उसके स्ट्रक्चर में, तो उनको प्रोड्यूस करना छोटे छोटे पार्टिकल्स में काफ़ी मुश्किल होता है फ्लैक्स के रूप में। और उसके बाद है सॉफ्टनिंग टेम्परेचर। हर ड्रग्स का अपना टेम्परेचर होता है जिस पर वो क्या होता है कि ग्रेन्यूल साइज में आता है। तो कुछ ड्रग्स जल्दी हो जाते हैं और कुछ ड्रग्स को टाइम लगता है। उसके बाद साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, क्योंकि ये जो साइज रिडक्शन का जो प्रोसेस है इसमें काफ़ी समय लगता है और मशीन्स भी यूज़ होती है, तो ये डेंजरस होते हैं वर्कर के लिए। अगला फैक्टर है हीट साइड और प्रोडक्ट साइज का रेशियो। अगर साइज पार्टिकल का बड़ा हो तो उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो कोरस बनता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि प्रभावित करता है। उसके बाद अगला फैक्टर है कि प्यूरिटी। जो मशीन में इसे साइज को छोटा किया जाता है उसके मशीन पार्ट टूटने फूटने से उसके पार्टिकल्स इसमें मिक्स हो जाते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो इम्प्योरिटीज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि साइज रिडक्शन में किस प्रिंसिपल का या किस मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है।
तो इसमें जो इस्तेमाल होने वाले हैं, सबसे पहला जो है कटिंग द मटेरियल इज कट इनटू स्मॉल पीसेस बाय शार्प ब्लेड, यानी कि शार्प ब्लेड होनी चाहिए, जैसे कटर मिल इसका एग्जांपल हो गया। उसके बाद कंप्रेशन है। कंप्रेशन में क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, जिसमें रोलर मिल का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इम्पैक्ट है, यानी इम्पैक्ट मतलब प्रहार करना, जैसे हथौड़े से किया जाता है। हैमर मिल और डिस इंटीग्रेटर इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद आर्ट्रिशन है। आर्ट्रिशन में शियर फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है मूविंग सरफेस के बीच में, ताकि पार्टिकल जो है टूट जाए। नेक्स्ट है ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें इम्पैक्ट और आर्ट्रिशन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बाउलर मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल आते हैं। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, वो है हैमर मिल के बारे में नोट्स लिखना। इसमें आप हैमर मिल का एक पिक्चर बनाएंगे, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखेंगे। इसमें आप बताएंगे कि इसमें क्या है कि इसमें लोअर साइड का स्क्रीन होता है, जो कि पाउडर फेज में कन्वर्ट कर देता है। स्क्रीन पर आप इस मशीन का पिक्चर देख रहे हैं। उसके बाद इसे एक्सप्लेन कर देना है। तो इसकी वर्किंग में लिखेंगे कि इसमें सेंट्रल शाफ्ट बेल्ट होता है, जो कि मटेरियल को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देता है। उसके बाद इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी आपको बता देने हैं।